नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम उनके आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि परिमाण 5 नैनो कूलाम एवं -2 नैनो कूलाम के दो आवेशों में से एक को मुक्त आकाश के क्षेत्र में बिंदु 2 सेमी 00 एवं दूसरे को अक्ष सेमी 00 पर वहां रखा गया है जहां पर अन्य कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है। यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा -0.5 मिली माइक्रो जूल है तो अक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर एक बार इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में यहां पर दो आवेश है। एक आवेश यहां पर मौजूद है, दूसरा वाला आवेश यहां पर मौजूद है और इनके आवेशों का परिमाण हमें 5 नैनो कूलाम और -2 नैनो कूलाम दे रखा है। अब देखिए इस एक आवेश का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखा है 2 सेमी 00 और दूसरे का दे रखा है अक्ष सेमी 00। तो यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, दोनों ही कहां रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अक्स -2 हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो हमें इन दोनों आवेशों के निकाय के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा देखनी है K Q1 Q2 बट्टे में R। तो इस अक्स की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। U का जो मान है वो हमें दे रखा है माइनस में 0.5 माइक्रो जूल, तो 10 की घात -6। K की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻9। Q1 की जो वैल्यू है वो 5 गुणा 10 की घात -9। Q2 की जो वैल्यू है वो है माइनस में 2 गुणा 10 की घात -9। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में, फिर बट्टे में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अक्स -2। जो आंसर आएगा अक्स का वो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, या अक्स -2 यहां पर 10 की घात -2 मीटर में। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो अक्स -2 इक्वल टू क्या रह जाएगा। देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा और एक पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक जीरो यहां पर नीचे लगा देंगे और यहां से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 गुणा 10 की घात प्लस में 9 माइनस में 9 ये भी कैंसिल हो गई है और 10 की घात माइनस में 9 पड़ी है, बट्टे से ऊपर ये माइनस में 2 जाएगी तो प्लस में 2। यहां से 10 की घात माइनस में 5 जो कि प्लस में ऊपर जाते ही 5 हो जाएगी। तो यहां से 9 गुणा 10 की घात -2, ये जो वैल्यू आएगी ये यहां पर आएगी, यहां पर मीटर में। तो इसको आपके पास में ये आया मीटर में। अब इसको हम क्लियर करें तो सेंटीमीटर में तो अक्स -2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और अक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 + 2 11 सेंटीमीटर। देखो एक यहां पर 2 और रह गया था, इसको हमने थोड़ा देखा नहीं, तो 18 हो जाएगा। ये 18 + 2 तो ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। ओके, तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिना किसी बाह्य क्षेत्र वाले एक निकाय में क्रमशः -5 सेमी 00 एवं +5 सेमी 00 पर आवेश 4 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम है। दो आवेशों को एक दूसरे से अनंत रूप से पृथक करने हेतु आवश्यक कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले दोनों निकायों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जितनी इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा संचित होती है
यदि स्थितिज ऊर्जा प्लस में है तो माइनस में काम करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। पहले एक बार स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो U बराबर K Q1 Q2 बट्टे में R। तो देखिए यहां पर इनके कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए दोनों के ही, तो कोऑर्डिनेट से आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट हैं पहले आवेश के वो हमारे को दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर -5 0 0 और दूसरे के दे रखे हैं +5 0 0। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेमी हो जाएगी। तो यहां से के की जो वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 जो 4 × 10⁻⁻6, Q2 की जो वैल्यू है माइनस में 3 × 10⁻⁻6, R की जो वैल्यू है वो 10 × 10⁻2। तो यहां से जो U का मान आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, देन यहां से इसको 9 को 4 से गुणा करेंगे, 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे, 108। ठीक है, और 108 गुणा 10⁻9 -6 +2 बट्टे में 10 पढ़ाई है। तो यहां से ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस में 10.8 गुणा 10⁻⁻1। तो इसको मैं और सोल्व करूं तो माइनस में 1.08 जूल आ जाएगा। अब देखिए इतनी ऊर्जा, और इसको हम अनंत पर ले जाएंगे W कार्य करके। U में आपने W कार्य किया, अनंत पर ले जाएंगे तो अनंत पर इनकी जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो U + W बराबर 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में U। तो W = आपके पास में आ जाएगा माइनस में 1. माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आंसर +1.08 जूल। ठीक है, वैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये लगभग ये वाला ऑप्शन होगा सही, इसमें प्लस में आएगा आंसर, इसको सही कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षण आवेश को निम्न विभव बिंदु से उच्च विभव बिंदु तक ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो U है ये होती है Q × V(R). ठीक है, हमारे पास में जैसे दो है V(R), एक तो V1 है R1 स्थिति पर, और एक हमारे पास में है V2 जो कि R2 स्थिति पर। ये विभव है, ये कम विभव वाला बिंदु है, ये उच्च विभव वाला बिंदु, या कोई सा भी मान लीजिए एक। तो हम इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो U है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर विभव अधिक होगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो निम्न विभव बिंदु से उच्च विभव बिंदु पर ले जा रहे हैं, तो निम्न वाले से ये यदि निम्न है और ये यदि उच्च है तो उच्च विभव पर आप ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक एलिमेंट्री कणों जिनको हम क्वार्क मॉडल में पढ़ते हैं कि एक जो न्यूट्रॉन है वो 2/3 आवेश के ऊपरी क्वार्क मतलब अप क्वार्क से तथा -1/3 आवेश के दो निम्न क्वार्क से मिलकर बना होता है। यदि उनका 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की पार्श्व लंबाई है तो त्रिकोणीय विन्यास है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न्यूट्रॉन की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए जो न्यूट्रॉन है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क का जो आवेश है वो 2/3 और जो डाउन क्वार्क है उसका जो आवेश होता है वो -1/3 के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि भाई जो निकाय है वो एक ट्रायंगल वाला जो विन्यास है उसके ऊपर मौजूद है। यहाँ पर एक क्वार्क है, यहाँ पर दूसरा क्वार्क है, यहाँ पर तीसरा क्वार्क है, और इन तीनों क्वार्क से मिलकर ये पूरा का पूरा न्यूट्रॉन बनता है। ये पूरा का पूरा क्या बना है अब? ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में एक्चुअल में एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क होते हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। 10⁻⁻15 मीटर, जितनी ये है उतनी ये है उतनी ये है। अब देखिए तीन, यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि तीन आवेश हैं और तीन आवेशों के निकाय में संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है K Q1 Q2 बट्टे में R12 प्लस K Q1 Q3 बट्टे में R13, फिर प्लस में K Q2 Q3 बट्टे में R23। तो यहां से एक तो देखिए K कॉमन आ जाएगा, तीनों में से K कॉमन आ जाएगा, और अब इनकी एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए R12 R13 R23 ये तीनों में भी समान है और 10⁻⁻15 मीटर है, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर रख दिया। Q1 का जो मान है वो कितना है? 2/3E। Q2 का जो मान है वो माइनस में 1/3E, फिर प्लस में Q1 फिर से है 2/3E इंटू माइनस में 1/3E, क्योंकि Q2 और Q3 दोनों सेम है, फिर माइनस में 1/3E इंटू माइनस में 1/3E, ये आ गया। U बराबर K बट्टे में 10⁻⁻15, और यहां से देखिए नीचे यहाँ सब में से 3 इंटू 3 9 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से E इंटू ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या रह गया यहाँ से? माइनस में 2, यहाँ पर भी माइनस में 2, यहाँ पर प्लस में 1। तो जो एनर्जी है वो माइनस में 3 K E स्क्वायर बट्टे में 9 गुणा 10⁻⁻15 ये रह जाएगी, और यहां से आप 1/3, और ये जो एनर्जी आ जाएगी वो जूल में आएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, माइनस में एनर्जी आ रही है, K की जो वैल्यू है वो है 1/4 9 गुणा 10⁻9। जब इसको जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो E का भाग लगा देंगे, तो एक E तो कट जाएगा, एक E रह जाएगा, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और बट्टे में एक 3 पड़ा ही है, 10⁻⁻15 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 से ये एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 4.8 गुणा, देखो 10 की घात कितनी रह गई हमारे पास में, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हमारे पास में रह गई है 24 और माइनस की 19, तो प्लस की हमारे पास में रह गई है 5। ठीक है, और इसको हम माइनस में 0.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट कर सकते हैं, तो माइनस में ये आ गया हमारे पास में ये वाला। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि P वेक्टर आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा गया है, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। बिल्कुल सही है। निकाय की स्थिति ऊर्जा P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये भी सही है। द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है, ये भी मुझे सही लग रहा है, मुझे तो तीनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? शून्य ही होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही सही है, इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर जो स्थितिज ऊर्जा है, इसको एकदम क्लियर करें। स्थितिज ऊर्जा है
टो बराबर तो होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पर आपको एक माइनस का साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी चालक का विभव V नॉट इक्वल टू 0 है तथा कहीं भी कोई बाहरी आवेश नहीं है, तो चालक के अंदर जो विभव है वो हमें यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है कि 0 नहीं है, ठीक है। तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके चालक के पृष्ठ के ऊपर कोई ना कोई आवेश है, जिसके कारण से इसके अंदर जो विभव है वो क्रिएट हो रहा है। तो जो केवल पृष्ठ पर ही आवेश उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि चालक के अंदर तो आवेश रहता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में बिंदु Q तक किसी एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बारे में सही है। देखो, बिंदु P से Q तक, ये थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश Q P से Q तक है। ये बिंदु आवेश को हम कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? P से Q तक एकांक धनात्मक आवेश को लाने में। तो देखिए, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता, तीनों ही पथों से, चाहे आप 1 नंबर से ले जाओ, तो चाहे 2 नंबर से ले जाओ, चाहे 3 नंबर से ले जाओ, एक कोई से आवेश किसी भी पथ से ले जाइए, तीनों पथों में जो काम है वो समान किया जाता है। तीनों ही पथों में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? सेम होगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी पूर्ण चालक के लिए गलत है? कोई चालक है, पूर्ण चालक है, और उसमें जो किया गया कार्य है, जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन सा है? इसमें हमें एक एक करके देख लेते हैं कि चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फिर देखिए, चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही है। किसी चालक द्वारा वाहक आवेश हमेशा चालक के पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई सा भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माना R1 और R2 त्रिज्याओं, जहां R1 ग्रेटर देन R2 के 2 चालक गोले हैं, यदि दोनों समान विभव पर हैं, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, तब बड़े गोले का आवेश छोटे गोले से अधिक है। बड़े गोले का आवेश है वो छोटे गोले के आवेश से अधिक है। तो इनमें से पृष्ठीय आवेश किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये रिलेशन हम देख लेते हैं। देखिए, दोनों का हमें विभव सेम दे रखा है। यहां से देखिए कि V1 बराबर है V2, तो K Q1 अपॉन R1 बराबर है K Q2 अपॉन R2। तो Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2, ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है। अब हमारे को इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहले छोटे गोले का, इसमें छोटे गोले का तो रेडियस है R2, तो ये बड़े गोले का है, तो क्या है 4 पाई, आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। और दूसरे गोले के लिए सिग्मा 2 बराबर Q2 बट्टे में 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से हम सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकाल लेते हैं, तो Q1 बट्टे में 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से ये Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू है वो है R1 बट्टे में R2। तो इसमें फाइनली हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है? R2 बट्टे में R1। अब एक चीज आप समझेंगे यहां पर कि जो R1 है वो बड़ा है, R1 बड़ा है, R1 बड़ा है R2 से,
तो सिग्मा यहाँ से सिग्मा 2 बड़ा हो जाएगा, सिग्मा 2 बड़ा हो जाएगा सिग्मा 1 से। तो इसका मतलब है छोटे गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो बड़े गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का वहन करने वाले किसी अनंत बेलन की त्रिज्या r0 है, तो उस बेलन के लिए समविभव पृष्ठ का समीकरण क्या होगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का वहन करने वाला हमारे पास में एक बेलन है, तो उस बेलन के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो रेखीय आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान ही होगी। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल होगी। अब देखिए एक बार समझेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से बेलन है, ऐसे हमारे पास में रेखीय आवेश है, इसकी जो रेडियस है वो है r0, इसकी है r0, इसकी हम r कंसीडर कर लेते हैं, ये है समविभव पृष्ठ। ठीक है, देन यहां से हमें देखिए समविभव पृष्ठ के लिए r की टर्म्स में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है v ऑफ r माइनस v ऑफ 0 r0 इक्वल टू, देखिए माइनस में r0 से लेकर r तक e वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर e की वैल्यू हम पुट कर दें r0 से लेकर r लैम्ब्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr वेक्टर, और यहाँ से जब हम लैम्ब्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो r का हो जाएगा log r, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास में आ गया। अब यहां से हम इसमें log r अपॉन में r0, log r अपॉन में r0, r अपॉन में r0, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी चल रहा है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लैम्ब्डा विथ नेगेटिव साइन इंटू v ऑफ r माइनस v ऑफ r0, ये आ गया। ठीक है, यहां से एंटी लॉग लेने पर तो r बराबर आ जाएगा r0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लैम्ब्डा इंटू v ऑफ r माइनस v ऑफ r0, ये आ गया हमारे पास में। तो आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो धातु के गोलों में एक की त्रिज्या कैपिटल R तथा दूसरे की त्रिज्या 2r है, दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा समान है। यदि उन्हें संपर्क में लाया जाए और पृथक किया जाए तो प्रत्येक गोले पर नए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होंगे। देखिए इसको एक बार अच्छे से समझ लें, दोनों के रेडियस हमें दे रखी है और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी दे रखे हैं जो कि समान है। पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के। यहां से क्या निकला, Q आवेश Q1 बट्टे में 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q2 बट्टे में 4 पाई 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या रिलेशन हमारे पास में निकला है, Q2 बराबर 4Q1, Q2 बराबर क्या आ गया 4Q1 आ गया। अब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आएंगे और वापस इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो दोनों को संपर्क में ले आएंगे तो इन दोनों का ही जो विभव है वो सेम हो जाएगा। तो V1 बराबर है V2, V1 बराबर V2 का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश। अब नया जो आवेश है वो Q1 डैश बट्टे में रेडियस वही R
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डेज नया आवेश बट्टे में रेडियस हो गई 2r। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, Q2 डेज बराबर आ जाएगा 2Q1 डेज। ये डेज वाले जो आवेश है वो इनको दोनों को टच करके वापस अलग अलग करने के बाद वाले आवेश है, ठीक है। अब देखिए यहां से आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि जितना आवेश आपके पास में पहले था उतना ही आवेश आपके पास में बाद में भी होगा, ठीक है। तो Q1 डेज की वैल्यू चाहिए अपन को। Q1 डेज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं एक बार। तो यहां से आप देखेंगे Q1 डेज की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं Q1, और Q2 की जगह हम 4Q1, Q1 डेज, Q2 डेज की जगह हम लिख देंगे 2Q1 डेज। तो हमारे पास में यहां से एक रिलेशन आ गया 3Q1 डेज बराबर 5Q1, और Q1 डेज बराबर आ गया हमारे पास में 5/3Q1, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास में जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1 यहां पर लिखता हूं मैं पहले संधारित्र पर। अब जो नया सिग्मा 1 लिख देता हूं। सिग्मा 1 बराबर क्या आ गया, नया आवेश Q1 डेज बट्टे में 4 पाई r², ठीक है। और तो यहां से जो Q1 डेज है, ये जो Q1 डेज है वो कितना हो जाएगा, Q1 डेज हमारे पास में है 5/3Q1, और Q1 को हम लिख देंगे 4 पाई r² इंटू सिग्मा। पहले वाला जो आवेश है उसकी टर्म्स में लिखा है हमने। यहां से आप देख सकते हैं ये सिग्मा के इक्वल ही है, ये जो वैल्यू है ना दोनों ही सिग्मा के इक्वल है। तो यहाँ पर 4 पाई r² आ जाएगा, तो ये तो इससे कट गया, तो 5/3 सिग्मा आ जाएगा। 5/3 सिग्मा ये ऑप्शन में दे रखा है आपको। इसी प्रकार से हम सिग्मा 2 निकालेंगे। सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, Q2 डेज बट्टे में 4 पाई r² अब Q2 डेज किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4, ये 2r का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 4 पाई 2r का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक बार Q2 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, 2Q1। चलिए एक बार इसको मैं हटाता हूं यहां से, इसको हम लिख देंगे 2Q1। ये क्या है 2Q1 डेज, तो 2, और Q1 डेज कितना है वो 5/3 4 पाई r² इंटू सिग्मा। तो देखो यहां से क्या निकल कर बाहर आता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, और यहां से 5/3 गुणा 2/4 ये आ गया। तो यहां से 5/6 सिग्मा आ जाएगा, 5/6 सिग्मा, तो ये आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आवेशित बेलनाकार संधारित्र के गोल क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र E का परिमाण है वो किस तरीके से चेंज होता है। एक बार ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है, वैसे ये वाला ऑप्शन सही दे रखा है, तो इसको क्लियर करेंगे हम आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि A एवं B त्रिज्याओं के दो आवेशित चालक गोले किसी तार द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात है। तार द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं तो दोनों के ऊपर जो विभव है वो सेम हो जाएगा। तो यहां से
V1 बराबर V2 से हमारे पास में देखिए क्या रिलेशन बाहर निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में A और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में B। तो देखिए यहां से Q1 अपॉन Q2 बराबर हमारे पास में क्या आ गया, A बट्टे में B, एक रिलेशन आ गया। फिर हमारे को विद्युत क्षेत्रों का अनुपात पूछा है, E1 बट्टे में E2 पूछा है, तो E1 बट्टे में E2 यहां पर हम निकालेंगे K Q1 बट्टे में A स्क्वायर, फिर K Q2 बट्टे में B स्क्वायर। तो यहां से Q1 बट्टे में Q2 B स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर, Q1 बट्टे में Q2 का मान है A बट्टा B। तो यहां से देखिए क्या बाहर निकल रहा है, क्या हमारे पास में है, B बट्टे में A आया, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु का उदाहरण है, तो देखिए HCl ध्रुवीय अणु का उदाहरण है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही कथन को चुनिए, इनमें से सही कथन को चुनिए, ध्रुवीय अणुओं को स्थायी विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। फिर किसी धातु का परावैद्युतांक नियतांक होता है, अनंत होता है, परावैद्युत नियतांक धातु के लिए कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है। फिर क्या है, जब वायु को के नियतांक के परावैद्युत माध्यम द्वारा बदला जाता है तो किसी दूरी पर पृथक किए गए दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो क्या हो जाएगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर ये दो आवेश हैं, यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक दूसरा वाला आवेश है। ठीक है। अब यदि हम तो इनके बीच में लगने वाले बल की बात करें तो Q1 Q2 ये R, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में हम कोई माध्यम भर दें, इन दोनों के बीच में हम क्या भर दें, कोई माध्यम भर दें, तो जो लगने वाला नया बल है, माध्यम में लगने वाला जो बल होता है उसको मैं Fm से लिख दूं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। या यहाँ पर K परावैद्युतांक से भर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में K। ठीक है। तो Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, तो ये F बट्टे में K आ जाएगा, तो ये K बार घट जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी परावैद्युत नियतांक एवं परावैद्युत सामर्थ्य को क्रमशः K और काई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी संधारित्र में परावैद्युत की भांति उपयोग करने के हेतु देखिए उच्च K और अक्स दोनों की ही जो वैल्यू है वो उच्च होनी चाहिए, दोनों का ही जो मान है वो अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो प्लेटों के मध्य वायु किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 पिकोफैराड है, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके बीच की जो जगह है उसमें 4 परावैद्युत तांक वाले पदार्थ को भर दी जाए तो नई धारिता क्या होगी। तो देखिए धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। नई धारिता जब इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए और दूरी भी चेंज कर दी जाए, तो A एप्सिलॉन नॉट K बट्टे में नई जो डिस्टेंस है वो D डैश से कह दूं, तो A एप्सिलॉन नॉट K का जो मान है वो 4 और D का मान है वो D/2, तो ये आ जाएगा 8 गुणा A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। तो पहले वाले की जो धारिता है उसकी ये 8 गुणा हो जाएगी, तो 8 गुणा 10 पिकोफैराड, तो ये आ जाएगा 80 पिकोफैराड, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गोलीय संधारित्र का आंतरिक गोला 10 सेमी त्रिज्या का तथा बाहरी गोला 11 सेमी त्रिज्या का है। बाहरी गोले को भू संपर्कित किया गया है तथा आंतरिक गोले को 3.2 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया गया है। सेकेंडरी गोलों के बीच की जगह को परावैद्युतांक नियतांक 28 वाले किसी द्रव से भरा जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। इसका देखो गोलीय संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर R1 R2
और के पराविद्युतांक भरा है तो के बट्टे में R2 माइनस R1, यदि R1 बड़ी है तो R1 माइनस R2, ये फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए R1 की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 11 सेमी, तो 11 गुणा 10 की घात माइनस 2। R2 की जो वैल्यू है वो 10 सेमी, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। के का जो मान है वो 28 दे रखा है। फिर 1/4πε0, तो यहाँ 4πε0 ऊपर है तो 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। और यहाँ से 11 माइनस 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। और विद्यार्थी यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 9 फैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या की किसी धात्विक गोले को विभव V से आवेशित किया जाता है तो आवेश Q समानुपाती होगा। तो देखिए एक गोला है, हमारे पास में एक गोला है और उस गोले को हमने आवेश दे रखा है, ठीक है। तो इस गोले पर जो आवेश है वो है Q, गोले पर जो आवेश है वो Q है, इसकी रेडियस हम R कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका जो विभव होता है वो होता है 1/4πε0 Q बट्टे में R। यहाँ से Q बराबर हम क्या पुट कर देंगे, 4πε0 R इंटू V। तो जो Q है वो R के भी समानुपाती है और Q है वो V के भी समानुपाती है, ठीक है। V और R दोनों के ही समानुपाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोलीय संधारित्र में 2 सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं जो चित्रानुसार किसी उपयुक्त विद्युतरोधी सहारे के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। इस गोलीय संधारित्र की धारिता C होगी। तो 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी बेलनाकार संधारित्र के 20 सेमी लंबाई और 1.5 सेमी वह 1.6 सेमी त्रिज्याओं के 2 समाक्षीय बेलन है। बाहरी बेलन को भू संपर्कित किया गया है, आंतरिक बेलन को 4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है। तो निकाय की धारिता याद कीजिए और जो उपांत प्रभाव है उसको आपको नगण्य मानकर चलना है। तो यहां से किसी बेलनाकार संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है 2πε0, देखिए दोनों के मध्य कोई माध्यम नहीं बना हुआ है तो इंटू एल बट्टे में लोग आधार E है B बट्टे में A। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर L का जो मान है वो हमें 20 सेमी दे रखा है, 0.2 मीटर, और A की जो वैल्यू है वो आंतरिक त्रिज्या है 1.5 सेमी, इसे हम 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर भी पुट कर देंगे। B की जो वैल्यू है वो 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर पुट कर देंगे। क्लियर। तो यहां से जब इस फॉर्मूले के अंदर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ही क्षेत्रफल A बराबर 2.5 मीटर स्क्वायर की 2 समांतर चालक प्लेटें 6 मिलीमीटर दूरी पर रखी है, दोनों को भू संपर्कित किया गया है। एक तीसरी प्लेट जो प्रथम दोनों के समरूप है को भू संपर्कित प्लेटों में से 1 से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उसे 1 कूलाम आवेश दिया गया है। तो केंद्रीय प्लेट का विभव क्या होगा। देखिए डायग्राम आप देखेंगे तो यहां से पाएंगे कि इस प्लेट के ऊपर 1 कूलाम आवेश है, तो यहां से ये 2 संधारित्रों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो 2 संधारित्र यहाँ पर निर्मित हो गए हैं और दोनों यहाँ पर समांतर क्रम में है। तो जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस, या यदि हम इस वाली डिस्टेंस को d लें तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2d हो जाएगी। तो पहले संधारित्र की इस संधारित्र की जो धारिता है A अपॉन d, तो दूसरे संधारित्र की जो धारिता A अपॉन 2d हो जाएगी। और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3/2 A अपॉन d इसकी धारिता
का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए जो विभव है V बराबर Q बट्टे में C होता है, Q बट्टे में C। तो Q तो इनको दिया गया आवेश और C है हमारे पास में 3/2, तो 2 ऊपर चला गया। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो D ऊपर चला गया। तो V बराबर 2/3, तो 2 गुणा 1 गुणा D का जो मान है वो 2 गुणा 10⁻³ फिर 3 गुणा A की जो वैल्यू है वो है 2.5, 2.5 फिर है एप्सिलॉन नॉट, तो 8.854 गुणा 10⁻12। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका फाइनल आंसर ऑप्शन 1 की भांति मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र को V वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो आवेशन बैटरी को हटाने के पश्चात संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी को किसी विद्युतरोधी हैंडल द्वारा प्रयोग करके बढ़ाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में संधारित्र की ये 2 प्लेटें हैं और जब हम इसको बैटरी से जोड़कर रखते हैं, ये हमारे पास में एक बैटरी है इस तरीके से, ठीक है। इसको समझें कि जब हम इसको बैटरी से जोड़कर रखते हैं तो बैटरी का जितना विभव होता है उतना ही विभव रहेगा इन संधारित्र की प्लेटों के ऊपर, चाहे आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम या ज्यादा क्यों ना करें। तो जब तक बैटरी जुड़ी है तब तक विभवांतर चेंज नहीं होगा, ये चीज क्लियर कर लेना। अब इस बैटरी को यदि आप हटा लेते हैं, बैटरी को हटाने पर, और यदि हटा लेते हैं तो फिर आवेश चेंज नहीं होगा। जब तक देखो इस चीज को, बैटरी जब तक लगी हुई है तो विभव, बैटरी लगी हो, बैटरी लगी हो, बैटरी लगी हो तो V नियत रहेगा, V क्या रहेगा, नियत। अब यदि इनके बीच की डिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो C क्या होगा, कम, C क्या होगा, कम होगा। और C जब कम होगा, C जब कम होगा तो आवेश देख लेते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV। तो आवेश भी क्या होगा, क्योंकि V तो नियत रहेगा, ये भी कम होगा। तो बैटरी जब लगी हो और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, आवेश घट जाएगा, लेकिन विभव नियत रहेगा, ठीक है। अब यदि आप क्या कर लेते हैं, बैटरी हटा लेते हैं, बैटरी को क्या कर दिया जाए, हटा ले, बैटरी हटी हुई हो, हटी हो, तब आवेश यहां पर नियत रहेगा, आवेश चेंज नहीं होगा। आवेश चेंज नहीं होगा लेकिन जो धारिता है वो फिर कम होगी। यदि आप प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो धारिता तो फिर से कम होगी। तो विभव क्या हो जाएगा, V बराबर Q बट्टे में C, विभव इंक्रीज होगा, विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बैटरी जब लगी हो और फिर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज करें तो V नियत रहेगा लेकिन C में बदलाव आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाने पर कम होगा और आवेश भी कम होगा। और बैटरी जब नहीं लगी हुई हो, केवल संधारित्र की बात चल रही हो, तो आवेश नियत रहेगा, आवेश के ऊपर मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन धारिता अब भी कम होगी, और धारिता कम होगी तो विभव बढ़ेगा। हमारे को बैटरी हटा ली है और फिर ये पूछा है प्लेटों के बीच का जो विभवांतर वो क्या होगा, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला देखिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को चित्रानुसार किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो 2 स्थितियों पर विचार कीजिए कि कुंजी के को बंद रखा जाता है और संधारित्र की प्लेटों के बीच की विद्युत रोधी हैंडल से इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। तो देखिए कुंजी बंद है और इनके बीच की डिस्टेंस को आप चेंज कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या चेंज होगा, V तो नियत रहेगा, V तो क्या रहेगा, नियत, कांस्टेंट रहेगा। फिर C कम होगा, C क्या होगा, डिक्रीज, C डिक्रीज होगा तो Q भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो इस पहले स्टेटमेंट से।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुंजी के को खोल दिया जाए, बैटरी हटा ली। इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी विद्युतरोधी हैंडल के प्रयोग से फिर बढ़ाई जा रही है। तो अब क्या रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा, आवेश चेंज नहीं होगा इस स्थिति में। C अब की बार भी घटेगा और C घटेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब अपन को देख लेना है, ऑप्शन देखना है कि एक में Q समान रहता है तो गलत बात है, किंतु C परिवर्तित होता है तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दो में V समान रहता है, ये भी गलत बात है, स्टेटमेंट ये भी गलत है। एक में V समान रहता है, बिल्कुल सही है, इसलिए Q परिवर्तित होता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में देखो क्या है, Q और C दोनों परिवर्तित होते हैं, जबकि गलत है, केवल C ही परिवर्तित होता है, Q कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन C यहां पर सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 माइक्रोफैराड धारिता और 6 सेमी प्लेट पृथक्करण वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र को 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, आवेशित किया जाता है। पराविद्युत नियतांक 4 और मोटाई 4 सेमी के किसी पराविद्युत को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाता है, तो अतिरिक्त आवेश अब जो बैटरी द्वारा दिया जाता है वो कितना है। देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है A बराबर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। ठीक है, अब यहां पर A एप्सिलॉन नॉट और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेमी, मैंने ये 6 ही रख दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि प्लेटों के मध्य एक सीट रख दी, और वो भी 4 सेमी की रखी है, पूरी के मध्य नहीं रखी, तो आंशिक रूप से उसको भर दिया। तो आंशिक रूप से भर दिया है, तो आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है D माइनस टी प्लस टी बट्टे में K। तो यहां से A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस टी, तो अब शेष जो जगह है वो 2 सेमी की रह गई, फिर प्लस में 4 बट्टे में 4, तो ये 1 आ गया, तो A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में 3। हमें C की वैल्यू दे रखी है, C की, तो A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से निकाल लो ना, तो A एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 6C, और तो A एप्सिलॉन नॉट बराबर 6C आ गया, तो C डैश बराबर क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में 3, तो 6C बट्टे में 3 बराबर 2C, और C का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 माइक्रो फैरड, तो ये आ गया 10 माइक्रो फैरड। अब हमें ये पूछा कि अतिरिक्त कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, तो Q डैश बराबर C डैश इंटू V, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू में 1, तो 10 माइक्रोकुलाम। अब इस स्थिति में 10 माइक्रोकुलाम आवेश है, पहले आवेश कितना था, C इंटू V 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 माइक्रोकुलाम एक्स्ट्रा और आवेश बैटरी को देना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तथा फिर हटा दिया जाता है, तो प्लेट पृथक्करण को बढ़ाने के प्रभाव में आवेश, विभव और धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, पहले आवेशित किया गया, फिर हटा दिया, अब प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि आप चेंज करते हैं तो कौन सी राशियां चेंज होगी, तो D का मान बढ़ा रहे हैं तो C का मान कम हो जाएगा, तो धारिता तो घट जाती है। आवेश कांस्टेंट रहता, आवेश चेंज नहीं होगा, और जब धारिता घटती है तो विभव बढ़ता है, तो पहले आवेश कांस्टेंट रहता है, विभव बढ़ जाता है, धारिता कम हो जाती है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C है और जब इसे 5 पराविद्युत भाड़े माध्यम से आधा भर दिया जाए तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। पहले जो धारिता हमें दे रखी है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, नई जो धारिता है उसमें A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस टी प्लस T बट्टे में K, तो A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस टी, आधा भर दिया तो D बाई 2 रह गया, तो D बाई 2 इंटू में K की जो वैल्यू है वो है 5,
तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारे पास में 10 आ गया, 5d प्लस में d, तो ये सी डेस बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10a एप्सिलॉन नॉट बट्टे में 6d, 5/3 a एप्सिलॉन नॉट बट्टे में d, तो 5/3c। तो देखिए धारिता में प्रतिशत वृद्धि, तो सी डेस माइनस सी बट्टे में सी इंटू में 100%। यहाँ से सी डेस की वैल्यू है 5/3c माइनस सी बट्टे में सी गुणा में 100%। तो यहाँ से सी तो ऊपर नीचे से कॉमन आकर कट जाएगा, 5/3 माइनस 1 गुणा में 100%, तो ये 2/3 गुणा 100%, तो ये हो गया हमारे पास में 66.6%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लेटों के मध्य पराविद्युत नियतांक के वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। इसे V वोल्ट विभव से आवेशित किया जाता है। पराविद्युत पट्टी को प्लेटों के मध्य बीच से धीरे से हटाया जाता है, फिर पुनः स्थापित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में निकाय द्वारा किया गया कार्य, हटाने में जो कार्य किया जाएगा निकाय द्वारा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है, और वो जैसे माइनस में W है। और जब आप वापस लगाएंगे तो कार्य पॉजिटिव में किया जाएगा, ठीक है, और जो टोटल वर्क डन है वो 0 होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता बढ़ जाती है यदि क्या हो, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। या तो हम क्या करें, D को कम करें या A को इंक्रीज करें या कोई पराविद्युत माध्यम रख दें। तो प्लेट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वायु के माध्यम वाले किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। यदि प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता 15 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी? पहले माध्यम का पराविद्युतांक निकाल लेते हैं, C बट्टे में C नॉट। तो C का जो मान है वो 15/3, तो ये तो आ गया 5। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, तो 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा में 5। तो इसको गुणा करेंगे 0, 5 को गुणा करेंगे 25 और 2 27, 40 और 2 42, 40 और 4, ये हमारे पास में आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, समांतर प्लेट संधारित्र में बराबर और विपरीत आवेशों वाली दो वर्गाकार प्लेटें हैं। प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस में सिग्मा और माइनस में सिग्मा है। तो दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? एक हमारे पास में वर्गाकार जो प्लेट है वो इस तरीके से है, दूसरी जो वर्गाकार प्लेट है वो इस तरीके से है। एक के ऊपर जो आवेश है वो धनात्मक है, उसकी वजह से यहाँ पर प्लस में सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। दूसरे पर ऋणात्मक आवेश है तो माइनस सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश है। तो एक प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के कारण से भी जो विद्युत क्षेत्र है वो एक उसी डायरेक्शन में होगा और उसका जो मान है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। देन क्या आ जाएगा हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल A वाले और D दूरी द्वारा पृथक किए गए समांतर प्लेट संधारित्र को B मोटाई की ताम्र प्लेट से भर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी? देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई पराविद्युत माध्यम भर दें तो उसकी धारिता का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पर हमने क्या भरा है, तांबा भरा है जिसका पराविद्युतांक अनंत होता है। देन यहाँ से कितना आ जाएगा और जो उसकी मोटाई है वो B है।
तो ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में डी माइनस बी प्लस बी बट्टे में अनंत, तो ये तो हो जाएगा 0। हमारे पास में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में डी माइनस बी, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में डी माइनस बी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक समांतर प्लेट संधारित्र समान दूरी पर स्थित n प्लेटों से मिलकर बना है। इन प्लेटों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। यदि दो प्लेटों के मध्य की धारिता C है तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखा था। देखिए हमने क्या देखा था वो देख लीजिए एक बार। इस तरीके से एक प्लेट है हमारे पास में, ये वाली एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है, चौथी प्लेट है, पांचवी प्लेट है, ऐसे बहुत सारी प्लेटें हैं। और यहां से हमने क्या किया है, इनको एकांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया है। इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, एकांतर क्रम में इनको कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या है, एक संधारित्र का निर्माण करती है। ये एक पहला संधारित्र बनता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जबकि प्लेटें हैं यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब 7 प्लेटें होती तो 6 संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन होता है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये दे रखा है कि जो प्लेटें हैं वो n प्लेट है। कितनी प्लेटें हैं, n प्लेटें हैं। और n प्लेटें हैं तो इससे n-1 संधारित्र का निर्माण होगा। तो कुल जो धारिता है वो क्या आएगी, C प्लस C प्लस C, ये आएगी n-1 बार, n-1 टाइम्स आएगी। तो इनकी जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू C। तो n-1 इंटू C, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तथा आवेशित किया जाता है। फिर बैटरी को हटा लिया जाता है तथा एक कांच की पट्टी को प्लेटों के बीच में रखा जाता है। तो निम्न में से कौन सी राशियों का युग्म कम हो जाता है। तो देखो पहले बैटरी को आवेशित किया गया, फिर हटा लिया, बैटरी हटा ली है। अब बैटरी हटा लेने के बाद में Q तो कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया है। Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो प्लेटों के बीच रखा जाता है, एप्सिलॉन R। तो कांच रख देंगे तो यहां से C तो इंक्रीज होगा, C क्या होगा, इंक्रीज। तो V बराबर होता है Q बट्टे में C। तो C यहां से इंक्रीज होगा तो V तो डिक्रीज होगा। एक तो विभवांतर डिक्रीज होगा, तो ये तो विभवांतर डिक्रीज होगा। एक इनके मध्य संचित ऊर्जा U बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहां से C इंक्रीज हो रहा है तो U है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि C तो बढ़ता है तो U डिक्रीज होगा, तो संचित ऊर्जा भी यहां पर डिक्रीज होगी। तो विद्यार्थी ये थे आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।